माय चैनल। आज हम व्लॉग चालू कर रहे हैं गाड़ी से एंड हमारे साथ है पापा सिन्हा हु इज ऑफ कोर्स ऑलवेज बिहाइंड द व्हील एंड है मम्मी सिन्हा। मम्मी एंड हम आज जा रहे हैं अपने विंटर के इस साल के फर्स्ट रोड ट्रिप पे। I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. क्या कर दी पयोजा? बेल्ट का सॉकेट तुम अंदर घुसा दी हो ना, उसमें बेल्ट लगा ही नहीं रहा। मेरा लाइफ इम्पोर्टेंट है ना, उसमें बेल्ट लगा कर बैठना है। अच्छा, और हम क्यों अंदर घुसा दिए? क्योंकि तुम पीछे बैठी थी तो हम बैठे थे तो बैठे बेल्ट लगा कर बैठी थी। और हम कब बैठे थे ये बेल्ट लगा के? लास्ट जब बैठी थी तब 1 महीने पहले। मतलब उसके अलावा कोई और कुछ छेड़खानी कर ही नहीं सकता। नहीं बैठती थी आजकल। सबसे फ्री फंड का ब्लेम मम्मी लोगों का बच्चों लोगों के ऊपर ही होता है। Jump in your car. और मुझे ना आप लोगों से एक बात करनी थी। आज मैंने अपना होम टूर का व्लॉग डाला है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है आप जाकर देख सकते हैं। हमारे घर में अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा क्लोजली तो हर एक कमरे का एक थीम है और उस थीम के अकॉर्डिंग हमने सारी चीज़ें सजाई है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये सारा कुछ नया खरीदा है, बहुत कम चीज़ें उसमें से नई है, बाकी सारी चीज़ें पुरानी हैं। जो मैं इतनी बड़ी हूँ और हम मम्मी पापा की शादी को भी ऑलमोस्ट काफ़ी साल हो गए, तो जब से मम्मी पापा की शादी हुई तब से मम्मी ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जोड़ के रख रही थी घर के लिए। और हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे रिलेटिव्स ने भी दी है जो गिफ्ट्स में भी हमें मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें गिफ्ट्स में मिलते हैं हम दूसरों को दे देते हैं या फिर हम फेंक देते हैं। हम सारी चीज़ें रखते हैं और कई बार हमें जो गिफ्ट्स भी मिलती हैं उसको मम्मी क्या करती है? मम्मी आप ग्लिटर और पेंट। मम्मी हमें जो गिफ्ट्स भी मिल रीमेक ही बोलेंगे ना। हाँ, रीमेक करती है हमारे एस्थेटिक के हिसाब से। उसको या तो ग्लिटर करेंगी या पेंट करेंगी या फिर वार्निश करेंगी। बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं। More than 25 years से ज़्यादा की बहुत मैक्सिमम 100 पीसेस है। हाँ, और इसमें से भी परचेज हमने आई थिंक लास्ट मम्मी जो 2 स्टैचू है बस वो परचेज है, सारे गिफ्टेड है। हाँ, और फर्नीचर में भी थोड़ी बहुत चीज़ें तो ऑफ कोर्स परचेज है और थोड़ी बहुत चीज़ें गिफ्टेड है। आप मानोगे नहीं, जो हमारा सोफ़ा है ड्राइंग रूम वाला, जब हम घर जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी। सो दैट सोफ़ा इज आई थिंक मोर देन 40 years old मम्मी। More than 30 years old। दैट सोफ़ा वो मोर देन 30 years old सोफ़ा है। सो जब पापा मम्मी ने अपना मतलब ऐसे घर बसाया था तो नाना जी और नानी जी ने उसी टाइम पे दे वर गोइंग टू परचेज अ न्यू सोफ़ा, तो उन्होंने ये पुराना सोफ़ा हमें गिफ्ट कर दिया कि क्योंकि वी वर लाइक कि हम नया सोफ़ा नहीं ले सकते, दैट विल बी टू मच, और फिर नाना जी नानी जी को फिर सारे ही बच्चों को देना पड़ता। तो ये जो पुराना सोफ़ा था जो वो डिस्कार्ड करने वाले थे वो उन्होंने हमें दे दिया। सेम सोफ़ा वी यूज्ड अप अंटिल 3 या 4 years ago, 3-4 years ago हमने उसको रीफर्बिश किया, उसकी अपहोल्स्ट्री जो थी वो चेंज करवाई एंड देन इट इज़ व्हाट यू सी टुडे। पुराने ज़माने में जो चीज़ें बनती थी वो बहुत ज़्यादा ठोस मटेरियल की होती थी और वुड भी उस टाइम पे ऐसे पता होता था कि कौन सा वुड है। आज के टाइम पे तो सब कुछ भी बोल करके बेच देते हैं, यू कांट रियली डिफरेंशिएट। एक शॉप में हम गए थे और वहाँ पे तो पता चला था कि जो वुड था वो एक्चुअली वुड नहीं था, वो प्लास्टिक था, क्योंकि वो एक जगह क्या था? फाइबर था, क्योंकि वो एक जगह से थोड़ा डैमेज हो गया था, इसलिए हमें पता चल गया था कि वो फाइबर है। फिर हमने नॉक करके देखा एंड इट वाज हॉलो, है ना पापा? और कौन सा मार्केट था वो? कोई बहुत ही प्रेस्टिजियस और फेमस मार्केट था दिल्ली का। सो मैक्सिमम फर्नीचर्स बोर्ड के आते हैं। हाँ, बोर्ड के आते हैं, जैसे आइकिया के भी फर्नीचर्स है वो बोर्ड के आते हैं और वो इतने ड्यूरेबल नहीं होते। आप 10 साल भी बेयरली आप उसको यूज कर पाएंगे। एक्चुअली ऑब्जेक्ट सारे जगह बोर्ड के ही आते हैं। सारे जगह नॉट ओनली आइकिया, सारे लोकल मार्केट में भी जो होते हैं सब बोर्ड के ही होते हैं। हमारा वो क्रॉकरी कैबिनेट, शूज कैबिनेट बोर्ड का ही है। पापा क्या खा रहे हैं? खैनी तो
ऐसे मुंह चलाते रहते हैं तो फिर लोगों को क्या पता चलेगा आप क्या खा रहे हैं? गुटखा खा रहे, पान खा रहे, इलायची क्यों खा रहे हैं? क्योंकि नींद आ रहा था तो लगा कि खाएंगे तो छूट जाएगा। आई विल बी अवेक। सो ये असल राज है। बाकी लोगों के पापा अलग अलग नशीली चीज़ों से एडिक्टेड होते हैं और जो नहीं होते वो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे पापा को इलायची और लौंग का भी एडिक्शन है, स्पेशली ड्राइविंग में। हमारे पास जो ये सीट है का ये है ना, इसके अंदर इलायची और लौंग रहता है और पूरे रास्ते पापा खाते जाते हैं। और मेरे को तो इतनी गंदी लगती है ना उसकी स्मेल, मेरे को तो बिरयानी में भी अच्छी नहीं लगती है। 5:15 बजा है शाम का और अंधेरा होना शुरू। विंटर टाइम है ना पापा, इसलिए सनसेट हो रहा है। हाँ ऑलमोस्ट हो ही गया, बस थोड़ा सा ही बचा है। NHI का हालत है हाँ कि ईस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे से हम लोग जा रहे हैं और वो बैरिकेड को हाथ से हटा रहा है, हाथ से लगा रहा है, जो ऑटोमेटिक है। बैरिकेड तो है भी नहीं, ये देखिए अब यहाँ से इंडिया में पैसा तो बहुत है क्योंकि अच्छे अच्छे बिलियनर्स एंड काफ़ी यहाँ पे मेहनती एंड इंटेलिजेंट स्मार्ट पैसे कमाने वाले जॉब करने वाले लोग हैं। बट प्रॉब्लम ये कि इंडिया का जो पैसा है दैट इज कंजस्टेड और बॉटल नेक या फिर बना हुआ है ओनली विद अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल। एंड मैं बोलूँगी इट्स बिकॉज ऑफ करप्शन। अगर इंडिया में करप्शन नहीं होता तो वो बेचारा बंदा वहाँ पे हाथ से हटा नहीं रहा होता। आई एम प्रिटी श्योर NHAI हैज अ लॉट ऑफ फंड्स कंसिडरिंग कितना काम हो रहा है रोडवेज पे और हाईवेज पे इंडिया में। बट ये क्या है? We met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. क्या पाव भाजी कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है, अच्छा है, एक बार अच्छा लग रहा है। दिखाइए क्या खा रहे हैं? इतना मक्खन। ये पापा आपका उम्र रहा है इतना मक्खन खाने का? देखो हर उम्र के आदमी को खाना चाहिए इतना सारा मक्खन। क्या बात कर रहे हैं पापा, सबको अनहेल्दी करिएगा। और मम्मी आप क्या खा रही हैं? आप भी इतना सारा मक्खन? ये उम्र है मम्मी आप लोग दोनों का इतना सारा मक्खन खाने का, तो फिर क्यों खा रहे हैं? टेस्ट के लिए ये सोच रहे कि मक्खन आप खाइएगा और कान्हा सब डाइजेस्ट कर देंगे। हाँ ऐसा ही समझ लो। ऐसा है, मक्खन खाना इसलिए भी जरूरी है, ऊपर जाना तो फिक्स्ड ही है, हेल्दी खाइए या अनहेल्दी खाइए, तो मक्खन खा के क्यों ना ऊपर जाए। जो बिना खा के दिल में ये रख के जाए मक्खन नहीं खाया। पापा मम्मी ने मेरे को कन्विंस कर दिया है मक्खन खाने के लिए, इतना सारा मक्खन। 10 पेज पीछे बीच में गायब कर, मतलब 10 पेज आगे करके हमको दियो, देखी ही नहीं और हमको भी वो सीधा फोल्ड। तो मैं अभी पहुंच चुकी हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मेरे पीछे बस पेड़ ही पेड़ है और तारे हैं और इतनी ताज़ी मीठी हवा, मतलब हवा का भी मीठा सुना है आपने। तो मैं पहुंच चुकी हूँ पंचकुला एंड यहाँ पे मैं अपने लाइफ के 3 साल रही हूँ। एक्चुअली मैं अभी जिस जगह पे हूँ, हमारा घर इसी जगह पे था। हम अभी एक गवर्नमेंट रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस या फिर जो भी आप कह सकते हैं, मैं बाकी के ज़्यादा डिटेल्स आपको कल सुबह उठ करके बताऊँगी क्योंकि अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ और भूख भी लगी है और खाना खाने भी जाना है। मैं आपको रूम का एक छोटा सा टूर दे देती हूँ एंड लेट मी शो यू। सो दिस इज़ द रूम, ये एंट्रेंस है। एंटर करते ही देर इज़ अ फुल साइज मिरर विच इज़ अ रेयरिटी बट वी आर वेरी हैप्पी। एंड दिस इज़ द बाथरूम इज़ ऑल्सो वेरी नाइस एंड स्पेशियस, मैं दिखाऊंगी। और ये लगेज रखने के लिए नीचे चप्पल भी रख रहे हैं। दिस इज़ द स्टडी एरिया जहाँ पे मैंने सामान रखा है एंड दिस इज़ द बालकनी। वी हैव 2 फुल कबर्ड्स, कुछ पेंटिंग्स भी हैं and this is very cozy and comfortable bed where I am going to crash।
और ये बाथरूम है जो कि काफ़ी सैटिस्फैक्टरी, स्पेशियस, गीज़र, शावर एरिया सब कुछ है यहाँ पर। ये मैं आपको दिखाना ही भूल गई थी, यहाँ पे मॉर्निंग टी के लिए थर्मस, फ्लास्क एंड केटल भी है ड्रॉर में रखा हुआ, एंड ये सब कुछ रखा है। एंड वी हैव डस्टबिन से। सो सरकारी चीज़ें हमेशा ऐसी ही होती है, कोई बहुत ऐसे लग्जोरियस नहीं होता है, बट बेसिक नेसेसिटी आपकी जो भी चीज़ें होती है सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नथिंग फैंसी बट वेरी वेरी फंक्शनल, एंड हर चीज़ आपके जितने भी बेसिक्स और एसेंशियल्स हैं हमेशा आपको मिलेंगे। बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आएगी, लेकिन कभी महल वाली फीलिंग नहीं आएगी। दैट्स द ट्रिक अबाउट इंडियन सरकारी स्टफ। इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पर करते हैं समाप्त। कल सुबह उठ करके पापा मम्मी रुके हुए हैं स्वीट में, तो मैं आप लोगों को स्वीट का टूर भी दूंगी। एंड यहाँ पे हम एक बहुत ही स्पेशल काम के लिए आए हुए हैं जिसके बारे में मैं सारी चीज़ें आपको कल बताऊंगी। और मैं जो भी अपनी चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग भी करने आई हूँ और बहुत कुछ करने आई हूँ जो मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। शब खैर, बाय बाय। आप लोगों को ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, और सब खुश रहिए और मुझे भी ढेर सारा प्यार दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके, ताकि मैं भी बिल्कुल टकाटक रहूँ।